हाय, राधे राधे। वैसे मैं होली नहीं मनाती हूँ, बट फिर भी मेरी तरफ से हैप्पी होली आप सबको। और चूँकि आज पटेल अभी अवेलेबल नहीं है, वो नीचे खेलने गया हुआ है, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग तो मुझे बनाना था। आज कई दिनों से मुझे बहुत बेचैनी महसूस होती है, बहुत व्याकुलता, जिसको व्याकुलता कहते हैं ना। ये व्याकुलता किसी वस्तु विशेष के लिए नहीं है, ये ठाकुर जी के लिए है। ये हरि से मिलने की बड़ी तीव्र बेचैनी जो है ना, वो मेरे अंदर कई दिनों से चल रही। जैसे 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 मैं एवरीडे कुछ भागवत के अध्याय ऐसे आते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा अंदर बेचैनियाँ क्रिएट करके जाते हैं। बहुत ज़्यादा दिल करता है कि या तो हृदय फट जाए या भगवान अभी समक्ष में उपस्थित हो जाए, हृदय से लगा लें। दिल ये चाहता है, दिल ये चाहता है, पर क्या करें। वो तो तिथि निर्धारित होती है ना, मिलते तो हैं वो, पर तो और ख़ास करके मेरी ये बेचैनियाँ तब बढ़ी जब मैंने प्रभु की मैं अभी पिछले 4 दिनों से मैं महारास अध्याय पढ़ रही थी। मेरा महारास का अध्याय जो है वो आज ख़त्म हुआ है। और आज मैंने दिन भर में कितने, आज प्रभु का वृंदावन से मथुरा कैसे अक्रूर जी आते हैं, प्रभु को लेकर जाते हैं, प्रभु वहाँ पर क्या क्या करते हैं, कुब्जा को, उस धोबी को, दर्जी को, सबको भगवत धाम भेजते हैं, किस तरीके से उनको अपनी शरण में लेते हैं, कैसे उनको मोक्ष दिलाते हैं। कंस का वध, कंस का वध क्या, भगवान कंस का वध किए ही नहीं। भगवान जैसे पटकी मारे उसके ऊपर चढ़े, कंस के ऊपर, कंस ने शरीर त्याग दिया, क्योंकि भगवान उसको मुक्त किए। कंस की स्थिति ऐसी, हम कहते हैं कंस राक्षस था, कंस को कृष्ण ने मारा, कृष्ण ने उसको भगवत धाम दिया, कृष्ण ने उसको मुक्ति दिलाई। क्योंकि कंस राक्षस होते हुए भी कंस के दिमाग में ना हरि हर वक्त घूमते रहते थे, शत्रु भाव में ही सही, शत्रु रूप में ही सही, पर कंस ने ना भगवान को सोते जागते, उठते सोते, खाते पीते, बैठते लड़ते झगड़ते, हर वक्त उसने सिर्फ प्रभु को याद किया था। तो हम सुनते हैं ना, हम एक धारणा बना लेते हैं, वो राक्षस था, वो दुष्ट था, वो ये था, वो था। भगवान ने कंस का उद्धार किया। कंस तो कहते, भगवान कहते हैं तुम मुझे चाहे मित्र रूप में मानो, शत्रु रूप में मानो, गुस्से में याद करो, झगड़ा करके याद करो, जिस तरीके से भी याद करो, मुझे याद करो, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए तैयार बैठा हूँ। और कंस ने यही किया था। वरना देखिए ना, हम आप तो साधारण मनुष्य हैं। सबरी उस वन में सैकड़ों संत महात्मा तपस्या करते थे, घोर तप करते थे, और सबको पता था कि भगवान इधर से होकर जाएंगे। सब प्रभु श्री राम का वेट कर रहे थे, और वो भीलनी भी अपने गुरु के कहने पर प्रभु का इंतजार कर रही थी कि तू राम की भक्ति कर, राम जरूर मिलेंगे तुझे। और वो भीलनी अधम नीच जाति की, वो सारे संत उनको ताने मारते थे, उनकी जिंदगी मुश्किल से भरे रखे पड़े हुए थे कि अरे भीलनी, तुझे क्या लगता है कि यहाँ इतने जो संत बरसों बरस से घोर तपस्या कर रहे हैं, उनको छोड़ करके राम तुझसे मिलने आएंगे, तेरी कुटिया में आएंगे? तेरी तो कोई शक्ल देख ले सुबह सुबह तो उसका पूरा दिन खराब हो जाए।
ऐसे ऐसे ताने। हम मनुष्य क्या है, अगर हमें कोई एक बार कुछ सुना के चला जाए ना, तो जब तक हम उसको पलट के जवाब ना दे लें, हम सुकून से नहीं जीते हैं। हम 3-5 करने में लगे रहते हैं। उसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरी ऐसी तौहीन की थी, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था। जब तक हम उससे बदला लेने की ना सोचते हो ना, रास्ते ना निकाल लेना, या उसे एक के 4 ना सुना के आ जाए, तब तक हम सुकून से नहीं बैठते हैं मनुष्य। और सबरी 77 साल सबरी ने सबकी ये बातें सही, सबकी ये बातें सुनी। सबरी अपने चेहरे छुपा कर, अपना चेहरा कपड़े से छुपा करके वो रास्ते बुहारती थी, सफाई करती थी। राम इधर से आएंगे, राम इधर से आएंगे, राम इधर से आएंगे। 77 साल। हम तो ये है ना, अगर हम दिन भर में, अगर हम किसी ने अगर हमें प्रताड़ित किया, किसी ने हमें अपमानित किया, किसी ने हमें गालियाँ दी, किसी ने हमें 4 शब्द सुनाए, अगर हम सक्षम नहीं हो पाते हैं उसको कुछ करने में ना, तो पूरी रात एक तो हम उस बेचैनी में गुजार देते हैं कि अरे उसकी हिम्मत कैसी, उसने हमें ये बोला। और अगर हम नहीं sक्षम हो पाते हैं तो हम अपने भगवान को कहते हैं, भगवान तुम देख लेना, उसने मेरे साथ ऐसा किया। कहते हैं तो हमारे भगवान जो, और पता है भगवान श्री राम आए, जब उस रास्ते में आए, जब भगवान वन को आए, तो भगवान ऐसा नहीं था कि वो संत महात्मा जितने भी वहाँ पे तपस्या कर रहे थे उनके यहाँ नहीं गए थे। भगवान उन सब के घर गए हैं, उन सब के दरवाजे खटखटाए हैं और सबके दरवाजे बजाए हैं, और सब खुश हो गए हैं कि अरे राम मेरे घर आए, मेरे घर। पर भगवान कहे कि नहीं, मैं अंदर नहीं आऊँगा, कोई मुझे बस ये बता दो कि मेरी सबरी की कुटिया कहाँ है। भगवान गए तो सबके घर, पर सबसे ये पूछने के लिए और ये पूछकर बताने के लिए गए कि जिस सबरी का तुम इतने सालों से अपमान करते आ रहे हो ना, मैं उसी सबरी से मिलने के लिए आया, मुझे उसी सबरी के घर जाना है। ये हैं हमारे भगवान, ये हैं हमारे ठाकुर। और पता, भगवान के का जो वनागमन का जो रास्ता था, सबरी उस रास्ते में नहीं रहती थी। भगवान को जिस रास्ते से जाना था, भगवान उस रास्ते से 250 किलोमीटर दूर का रास्ता इख्तियार किए और 250 किलोमीटर अलग रास्ता नाप करके वो सबरी से मिलने के लिए गए थे। सबरी की उस भक्ति को प्रतिफूल करने के लिए गए थे, उसको सार्थक करने के लिए गए थे। और तब पता है सबरी क्या कहती थी जब लोग उनका तौहीन करते थे, लोग उनका अपमान करते थे, लोग उनके नीच अधम जाति में जन्म लेने का जब वो करते थे, हम मनुष्य कहते हैं ना हम ये हैं हम वो, तो सबरी कहती थी निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। अरे वृंदावन कब दूर है, बरसाने कब दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। ना देखे कोई धर्म कर्म कोई जात,
जाने बस भक्तों के दिल की बात, ना देखे कोई धर्म करम कोई जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट ना आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, हे राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। इतने सारे संत महात्माओं के बीच में उनके इतने तिरस्कार करने के बाद भी ना तो सबरी ने अपना धर्म छोड़ा और ना भगवान ने अपना धर्म छोड़ा। ना सबरी ने अपनी भक्ति भगवान के लिए बदली और ना भगवान सबरी के उस भाव को कहीं कम पड़ने दिए, कहीं कम नहीं पड़ने दिए। इसलिए कहते हैं लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज वो सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज वो सुनते हैं। सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे 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 बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। कहते हैं कि भक्ति में गिरे हुए आंसू, जो कहते हैं ना भगवान का नाम लेते हुए जिनकी आंखों से अश्रुपात होने लगते हैं ना, उनकी भक्ति कभी निरर्थक नहीं जाती है। वो भक्ति की छठी विदा है जब भगवान का नाम सुनते आपकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगते हैं, तड़प उठने लगती है आपके दिल में उनसे मिलने के लिए। मैं अक्सर इस परिस्थिति से गुजरती हूँ, पर पिछले 4 दिनों से मैं बहुत शिद्दत से गुजर रही हूँ। पता नहीं ठाकुर जी कब बुलाएंगे। प्रेम के आंसू जिनके गिरते हैं, उनके तो हरि संग संग मिलते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। मैं प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, मैं प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, राधा जी की खासम खासी हूँ, सुनकर हरि देर न लाएंगे। राधा जी की खासम खासी हूँ, सुनकर हरि देर न लाएंगे। राधे 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 बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। तो ये है हमारे ठाकुर। एक बार इनकी शरण में आकर तो मैं जानती हूँ, मैं महसूस करती हूँ, और मैं ठाकुर जी देशमुख कहती हूँ, राधा रानी देशमुख। मैं वही चीज आपसे शेयर करती हूँ, आपके साथ बांटती हूँ जो मैं महसूस करती हूँ। कि भक्ति ना बहुत मीठी चीज है, बहुत मीठी।
पता है, इंसानों के दिए हुए दर्द में, कष्ट में या किसी चोट में, तकलीफ में अगर आंसू गिरते हैं ना, तो वो ऐवी होते हैं, पर भगवान के लिए गिरे हुए आंसू छोड़ते हैं, उसकी अनुभूति ही अलग है। वो उसके वर्णन ही नहीं किए जाते हैं कि वो कैसा महसूस होता है, क्या फीलिंग्स होती है। काश कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दिए होते ना कि मैं भी हनुमान की तरह अपना सीना फाड़ती और मुझे राधा रानी और ठाकुर जी दिखाई दे जाते, मुझे वो युगल रूप के दर्शन हो जाते। मैं पागल हर वक्त ऐसी ही कल्पनाओं में जीती हूँ कि क्या ऐसा कभी होगा भगवान? इस कलयुग में ये संभव है? अगर है तो मेरी यही प्रार्थना है कि एक बार मुझे इस अनुभूति का एहसास जरूर कराइएगा। मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ, चाहे इसमें मुझे अपनी आखिरी सांस भी क्यों ना गंवानी पड़े, पर मुझे उसमें मिलना है। ये मेरे भाव थे, ये मेरे भाव हैं जो मैंने आपको बताए, जो पिछले 4 दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ। आप भी मेरी खातिर दुआ करिए ठाकुर जी से। मेरे विश्वास को सार्थक करें। चलिए फिर मिलेंगे कल ठाकुर जी की अनुभूतियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय, टेक केयर।